टोबा में कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कम सिन बच्चे में कोरोना की तस्दीक हुई। 9 साल बच्चा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्लास चहारुम का तालिब इल्म है। बच्चा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर घर में करंतना कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग से यह खबर है, जहां पर कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कमसन बच्चे में कोरोना की तस्दीक हो गई। 9 साल बच्चा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्लास चहारुम का तालिब इल्म है। बच्चे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर घर में करंतना कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिए। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 691 गांव में मौजूद है। इसमें एक बच्चा 9 साल मुनीब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसके बाद महकमा हेल्थ की जानिब से फौरी तौर पर इस बच्चे को घर में ही करंतनिया कर दिया गया और इसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे हैं असातिज़ा उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं ताकि उनकी भी रिपोर्ट फौरी तौर पर मौसूल की जा सके। और साथ साथ महकमा हेल्थ समेत तमाम अदारों की जानिब से स्कूल में कहा गया है कि SOP उसको सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और जो अमल दरामद नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। क्योंकि इसके अलावा अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 5वां मरीज ये तलबा है जो स्कूल का बच्चा है। 5 रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई हफ्तों से टोबा टेक्सिंग में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर मुतहरक हो चुका है। लेकिन उसके बाद महकमा हेल्थ की जानिब से भी इक़दाम करना शुरू कर दिए गए और ये ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी हदायत की जा रही है कि तमाम जो अहम मुकामात है उसकी सख्त निगरानी की जाए। जहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जी महमूद, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। टोबा में कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कमसिन बच्चे में कोरोना की तस्दीक हुई। 9 साल बच्चा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्लास चहारुम का तालिब इल्म है। बच्चे को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर घर में ही करंतना कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग से शाहिद महमूद ने तफसीलन अपडेट किया। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने मजीद इकदाम भी सख्त किए और साथ ये भी बताया शाहिद महमूद ने कि अब कोशिश की जा रही है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हैं या दीगर सरकारी इदारे हैं, जिला इंतजामिया की कोशिश है कि इन तमाम इदारों की जो स्टाफ है या इंतजामिया के लोग हैं उनके साथ मिलकर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। टोबा टेक्सिंग से आपको बता रहे हैं कि कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। कोरोना के बाद स्मोक की बात करेंगे। फैसलाबाद से खबर यह है कि स्मोक छाने का अंदेशा मगर जलाने के अमल पर पाबंदी नजरअंदाज। मेन जंग पर सब्जे की बाकियात जलाने का अमल जारी, कोई सरकारी महकमा हरकत में ना आ सका। फैसलाबाद में स्मोक छाने का अंदेशा मगर जलाने के अमल पर पाबंदी नजरअंदाज। मेन जंग पर सब्जे की बाकियात जलाने का अमल जारी, कोई सरकारी महकमा हरकत में ना आ सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बादल छाने को तैयार हैं, लेकिन फैसलाबाद से मुतलका इदारे इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देते। महकमा माहौलियात हो या महकमा ज़राअत, उनकी जानिब से भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। हम इस वक्त झंग रोड मेन रोड के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर फसलों की बाकियात को वो बूढ़े धड़ल्ले से आग लगाई गई है। इस वक्त इरफान आपको दिखा सकते हैं कि ये वो फसलें हैं, इर्द गिर्द रिहायशी इलाका है, दरमियान में कुछ एक पैच यहाँ पर फसलें मौजूद हैं। इनको काटने के बाद जो इनकी बाकियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इसको आग लगाई गई है। और यहाँ पर महकमे की जानिब से ना तो महकमा ज़राअत यहाँ पे पहुँचा है, ना महकमा माहौलियात यहाँ पे पहुँचा है। और जिस वजह से नज़र ये आ रहा है कि शहरी इलाके में अगर सरकारी और मुतलका इदारे जो हैं वो इस तरह संजीदा हैं, तो जो इलाके देहात में वाक़ हैं, जहाँ पर महकमों का वजूद तक मौजूद नहीं, जहाँ पर महकमों की जानिब से जाना मुमकिन नहीं, वहाँ पर सूरत हाल वो कैसी होगी। ये नज़र आ रहा है कि सरकार की जानिब से जो स्मोक के हवाले से एमरजेंसी लगाई गई है उसमें सरकारी इदारे फिल वक्त सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ और रिपोर्ट्स बनाने में मशगूल हैं, लेकिन संजीदा इक़दामात वो नहीं हो रहे, जिस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ रहा है, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, फ़िज़ा में मुअल्लक़ ज़र्रात की तादाद बढ़ रही है, नमी बढ़ रही है। और अगर यही सूरत हाल रही और महकमों ने अपनी रवश यही रखी तो वो दिन दूर नहीं कि फैसलाबाद में स्मोक वो छा जाएगी। जी रमजान मिर्जा, आपने इससे मुतालिक तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। स्मोक छाने का अंदेशा मगर जलाने के अमल पर पाबंदी नजरअंदाज।
मेन जंग पर सब्जे की बाकियात जलाने का अमल जारी, कोई सरकारी महकमा हरकत में ना आ सका। स्मोक छाने का अंदेशा मगर जलाने के अमल पर पाबंदी की नजरअंदाज, मेन जंग सब्जे की बाकियात जलाने का अमल जारी है, कोई सरकारी महकमा हरकत में ना आ सका। इसी हवाले से फरत अब्बास महकमा माहौलियात से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, मुलाहिज़ा कीजिए। आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई? स्टबल बर्निंग जो एग्रीकल्चर की है, स्टबल बर्निंग वो तो है ज़राअत वालों के ज़िम्मे है, तो वो उनको पता भी होता है कि हम देहात में तो हमारे जाना आना होता ही नहीं है, तो उनको होता है, उनके राब्ते भी होते हैं सबसे, मसाजिद में भी वो ऐलान करवाते हैं, उनके फील्ड असिस्टेंट भी होते हैं, सुपरवाइज़र भी होते हैं, तो उनका लिंक है चूँकि उनके साथ हर वक्त, तो इसलिए वो उनको तो आसानी होती है। तो हम तो इंडस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक की। और अभी मुझे सुबह आरफ साहब ने कहा कि जी हमारे पास मैन पावर का इशू है, 11 इंस्पेक्टर की पोस्ट है फैसलाबाद में, जहाँ पे अभी 5 हमारे पास इंस्पेक्टर हैं, 6 पोस्ट ही खाली हैं। तो अथॉरिटी को भी मैंने आरफ साहब को कहा है कि आप नोट पुट अप करें, हम डीजी और सेक्रेटरी साहब को लिखते हैं कि जहाँ पे कम इशू। इस हवाले से मौक़िफ़ आपने जाना, और कोशिश ये की जा रही है कि अवाम को इस हवाले से आगाह किया जाए, आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि लोग जो फसल की बाकियात है उनको ना जलाएं। स्मोक से बचने के लिए स्मोक छाने का अंदेशा है, मगर जलाने के अमल की अगर बात की जाए तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन शहरियों की जानिब से पाबंदी को नजरअंदाज कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर शामिल करेंगे। एफबीआर ने टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड इनफरादी तौर पर वसी पैमाने पर कारोबार करने वाले 136 केसेस पकड़े। हाई नेट वर्थ केसेस 25 मिलियन रुपए वसूली का तखमीना लगाया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से, जो उमैर आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 136 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स केसेस का सुराग लगाया गया, यानी कि ऐसे अफराद जो कि कंपनियां तो नहीं लेकिन उनकी एनटीएन रजिस्ट्रेशन जो है या वो टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो इनफरादी अफराद के तौर पर इनकी टैक्स रजिस्ट्रेशन है, मगर इनका जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर है। 136 ऐसे अफराद थे जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे और इनका बड़े पैमाने पर कारोबार था, मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे, जिस पर एफबीआर की जानिब से इन तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एफबीआर की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से इन केसेस में 25 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया। ताहम इनमें से जो 90 अफराद हैं उनकी जानिब से अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा दी गई है, जबकि इन तमाम केसेस में अभी तक 10 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली हुई है, जबकि 15 मिलियन रुपए के जो केसेस हैं वो अभी तक उनकी तहकीकात चल रही हैं। इस हवाले से उन तमाम अफराद को हतमी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो टैक्स नेट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती महंगाई आवाम के साथ कारोबारी तबके को परेशान करने लगी। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि महंगाई के बढ़ने से कारोबार तबाह होकर रह गए। हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी पॉलिसी बनानी होगी। इसी पर बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, इस हवाले से मजीद क्या कहा गया? दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां आम आवाम परेशान है, वहीं पर जो कारोबारी तबका है वो भी परेशानी में मुब्तला है। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से जो कारोबार हैं वो भी मुतासर होकर रह चुके हैं। इसके बाद जो टैक्सेस हैं उनकी शरह में इजाफे के बाद कारोबार ख़ास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। फिनांस सेक्रेटरी हाजी बिशारत मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से, महंगाई के हवाले से कारोबार के? पाकिस्तान में हर साल महंगाई बढ़ने की पेशनगोई है। ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसकी वजूहात बारिशों का होना नहीं है, बल्कि जो हार्ड मनी अकाउंट बनाए गए थे वो खाली हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो मार्केट के हस्सस खरीदे गए थे वो रिफंड हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो बॉन्ड्स खरीदे गए थे वो भी रिफंड हो गए, और जो हमारी इंडस्ट्री को ऑर्डर मिल रहे थे वो भी कम हो गए, और जो हमारी तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से थी
वो बिल्कुल ना होने के बराबर चली गई है। ये सारी हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से ऐसा हुआ हुकूमती है। गलत पॉलिसीज की वजह से इस हवाले से ताजिर परेशान है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आप चिन्योट का रुख करेंगे, जहां पर किसानों ने गन्ने के फी मन 200 रुपए जबकि गंदम के 1600 रुपए फी मन सरकारी रेट को मुस्तरद कर दिया। किसान बोर्ड चिन्योट के ओहदेदार डीसी ऑफिस के बाहर सराफा एहतजाज, हुकूमत से गन्ने और गंदम के सरकारी रेट को बढ़ाने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गन्ने का रेट 200 फी मन मुकर्रर किया गया है। चिन्योट के किसानों ने जो है वो ये फैसला मुस्तरद करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि गन्ने का रेट जो है वो 300 फी मन किया जाए। इसके अलावा गंदम के फी मन की जो कीमत है वो हुकूमत की जानिब से 1600 मुकर्रर की गई है, लेकिन चिन्योट के किसानों का ये कहना है कि 1600 से बढ़ाकर 2000 रुपये जो की जाए। इस हवाले से जो फ्रांस में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना जो खाके बनाए गए हैं, उस हवाले से भी जो है वो किसान बोर्ड चिन्योट मुज़ाहमत कर रही है और शदीद अल्फाज में जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। इस हवाले से ज़िला सदर किसान बोर्ड चौधरी सुराब खान लुना भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, एक तो जो फ्रांस में जो वाक़या हुआ उसकी आप हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और दूसरी जानिब हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसियाँ हैं, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, जो कीमतें हैं, और इसके अलावा बिजली के फी यूनिट की जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तो क्या कहना चाहिए, आप तलबा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं किसान बोर्ड की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उन फ्रांसीसी कुत्तों को, उनके बारे में पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और किसान बोर्ड, आपने खून के आखिरी कतरे तक मालो जान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो किसानों के साथ ये हुकूमत, ये नालायक हुकूमत जुल्म कर रही है, गन्ने का रेट 200 इन्होंने मुकर्रर किया है, किसान बोर्ड उसको रिजेक्ट करता है और हम ये मुतालबा करते हैं कि गन्ने का रेट कम अज़ कम 300 रुपये मुकर्रर किया जाए। चूँकि जब 190 रुपये रेट था उस वक्त 45 से 50 रुपये चीनी थी, अब चीनी का रेट 100 से भी क्रॉस कर गया है। और हातम ताई की तरह ये क्या हमारे साथ ये जुल्म किया है, ऐसी सखावत की कि 10 रुपये सिर्फ हमें दिए गए हैं, 200 रुपये हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और 4 नवंबर को इंशाअल्लाह काफिलों की सूरत में किसान जिला चिन्योट से पुरअमन एहतजाजी धरना में, जो कि हम पंजाब असम्बली के सामने दे रहे हैं, उसमें शिरकत करेंगे और उसमें जो ओवर बिलिंग है वापडा की उसके खिलाफ, और गंदम का रेट 2000 रुपया फी मन इसके लिए और 300 रुपया मन जो गन्ना है उसकी कीमत के लिए एहतजाजी मुजाहरा होगा, धरना होगा। उसमें चिन्योट से बहुत बड़ा काफिला, हजारों की तादाद में किसान शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह अपने जायज मुतालबात एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े खबर शामिल करें, जंग की जिला इंतजामिया शहर में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो गई। मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों को 7 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद मौजूद हैं। जी वसीम। इंतजामिया की मसनूई महंगाई को ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 500 से ज़ायद जो दुकानदार थे उनके चालान किए गए। तो इसी मद में ज़िला इंतजामिया के जो मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने तकरीबन 7 लाख से ज़ायद जो हैं वो जुर्माने आयद किए हैं मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू झंग का कहना है कि झंग के अंदर पूरे ज़िले के अंदर 43 जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और शहर से हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द जो मसनूई महंगाई का सिलसिला है उसको ख़त्म किया जाए ताकि शहरियों को जो सरकारी नरखों पर तमाम अशिया खुरानोश हैं वो मिल सके। जी ठीक है, आपने अपडेट किया वसीम, आपका शुक्रिया। जंग में तेलदार इजनास और गंदम को फरोग देने के लिए फार्म्स मीटिंग्स का दायराकार मजीद वसी करने का फैसला। फार्मर्स मीटिंग्स में महकमे ज़राअत तौसीई के अलावा वाटर मैनेजमेंट, सीड प्रोटेक्शन और वाटर टेस्टिंग लैब के नुमाइंदगान की मौजूदगी लाजमी करार। महकमे ज़राअत की जानिब से जदीद ज़रूरी मशीनरीज को फरोग देने और जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जंग में महकमा ज़राअत को 6.5 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का टारगेट मिल गया है। 6.5 लाख एकड़ पे गंदम रवां साल काश्त की जाएगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से बड़े पैमाने पे जो है फार्मर्स मीटिंग का भी इनकाद करने के हवाले से शेड्यूल जो है वो मुंतखब किया गया है। फार्मर्स मीटिंग्स के अंदर ना सिर्फ जो है वो तहसील लेवल के ऊपर बल्कि ज़िले सतह के ऊपर भी जो फार्मर मीटिंग्स का इनकाद किया जाएगा, जिसमें माहिरीन जो हैं, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो महकमा ज़राअत, वाटर मैनेजमेंट और सीड प्रोटेक्शन के जो स्टाफ है वो काश्तकारों को इस हवाले से मालूमात फराहम करेगा। इससे कबल जो है महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से तमाम तर जो है वो फार्मर ट्रेनिंग का इनकाद किया जाता रहा है। तमाम काश्तकारों को बीज के हवाले से जो मसाइल का सामना करना पड़ता था उसके हवाले से जो है इस फार्मर मीटिंग्स के अंदर जो है अब ये बात जो है लाजमी करार दी गई है कि इसमें वाटर मैनेजमेंट और सीड प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है वो भी इन फार्मर मीटिंग्स के अंदर मौजूद होगा और मौके के ऊपर जो है तमाम काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए मदद करेगा ताकि गंदम की काश्त जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। महकमा ज़राअत के मुताबिक तमाम तर इक़दाम जो हैं वो महकमा सेक्रेटरी ज़राअत की हिदायत के ऊपर जो है वो किए जा रहे हैं और इस हवाले से ना सिर्फ जो फार्मर मीटिंग्स के अंदर बल्कि मसाजिद के अंदर भी ऐलानात करवाए जाएंगे। आगाही के अंदर भी ऐलानात करवाए जाएंगे, आगाही मुहिम को चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वैस खान, आपने अपडेट की। डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल की काविशें रंग ले आई। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद को पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड जेल का एजाज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि डीआईजी जेल सईदुल्लाह गोंदल की काविशें रंग ले आई। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद को पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड का एजाज हासिल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद को पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड होने का एजाज हासिल हो गया है। सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। ये एजाज 3 बातों की बिना पर दिया गया है, जिनमें सबसे पहले ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद कैदियों से मिलने वाले जितने भी उनके आने वाले लवाहिकीन हैं उनसे बेहतरीन सलूक और जेल में मुक़ीद कैदियों को बेहतरीन खाना मुहैया करने पर दिया गया है। मजीद किन इकदामात और कारकर्दगी की बुनियाद पर यह एजाज हासिल हुआ है, इस पर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रीडेंट अली अकबर गुजर से। सर, कहिएगा कि पाकिस्तान की पहली इनको एजाज हासिल हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप कि कौन सी ऐसी कारकर्दगी रही आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की थी जी कि जो लवाहिकीन आते हैं मिलने के लिए लोगों से, वो मोर और लेस आप देख लें 99.99% जो लोग हैं वो हमारे जो डाउन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उससे उनका ताल्लुक़ है। तो हमने उनके लिए जो विजिटेशन की सहूलियात फराहम करने की कोशिश की थी या ईयर बैक, उसको जिन लोगों ने भी देखा, हमारे अपने ऑफिसर्स ने, बल्कि हमारा जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम था उसको पूरे पंजाब में अब रेप्लिकेट किया जा रहा है। हमारा वो जो हेडफोन सिस्टम था कि लोगों को जो शोर शराबे से पाक जो सहूलियात थी मुलाकात के हवाले से, वो भी अल्लाह के फजल से रेप्लिकेट होगा। हमारी एनुअल इंस्पेक्शन जब हुई है उसमें उन्होंने हमारे जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ टोबा बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। हुकूमत से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार, कहिए। जी, फ्रांस में गुस्ताखाना हकों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट टोबा बार एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। किसी किस्म के जो अदालती मामलात हैं उनमें हाजिर नहीं हुआ जा रहा। वकला की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांस के साथ सफारती सतह पर जो तल्लुकात हैं वो मुनक़ता किए जाएँ और सरकारी सतह पर ये ऐलान किया जाए कि फ्रांस की जो मसनूआत पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही हैं उनका बाइकाट किया जाए। हमारे साथ वकला कम्यूनिटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके क्या जज्बात हैं इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, आज आप स्ट्राइक कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान से हमारा यही मुतालबा है। पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दूरअंदेशी को कि उन्होंने एट द स्पॉट वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कल एक बिल पेश करवाया जिसको यूनानी मसली हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर ने मंजूर किया है कासिम सूरी साहब की ज़ेर सदारत। तो अब हमारा वकला कम्यूनिटी का मुतालबा है कि इनकी तमाम जो मसनूआत हैं फ्रांस की उसका बाइकाट किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनके खाके बनाए हैं। तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं फ्रांसीसी कौम का और उसकी मसनूआत का, हम उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम हड़ताल बना रहे हैं।
جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ٹوبا ٹیک سنگھ کے جو عہدیداران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کو اس حوالے سے خط لکھے، OIC کے جو عالمی رہنما ہیں ان کو بھی خط لکھے کہ اس مسئلے پر فوراً اجلاس طلب کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں فرانس کی جانب سے ان کو روکا جا سکے۔ تمام وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے وہ اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان کے وہ پیچھے کھڑے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے سٹینڈ لیں، تمام قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ حکمران سٹینڈ لیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے وکلاء کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ اس اہم معاملے پر وہ سٹینڈ لیں، پوری قوم ان کو سپورٹ کرے گی۔ وقار آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔